भारतीय पंचांग के अनुसार या कहें कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव का दूसरी राशि में परिवर्तन होना संक्रांति का त्योहार माना जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इस त्योहार को मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। और सूर्य देव हमारी आत्मा के कारक हैं, इसलिए मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति यानी वर्ष 2023 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को, इस समस्या को भी खत्म करेंगे और जानेंगे कि इस दिन दान का महत्व सर्वाधिक क्यों है। लाखों लोग दान करते हैं इस दिन, लेकिन आखिरकार दान का महत्व है क्यों, क्या दान करना चाहिए, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आचार्य एचटम। दर्शकों, सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं यानी दिन बढ़ने लगता है और रातें पुनः छोटी होने लगती हैं। जैसा दिन पहले था उसी तरीके से दिन में भी परिवर्तन आता है और रात में भी परिवर्तन आता है, यानी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ये तो बिल्कुल विज्ञान है। और जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, तो फिर ये साइंस कहां से आई? साइंस का जन्म मैं कहूंगा ज्योतिष के बाद जन्म साइंस का हुआ हो, क्योंकि यहां तो सूर्य करोड़ों वर्ष पहले से स्थापत्य है और करोड़ों वर्ष से इस प्रकार से एक तरह से दक्षिणायन कभी उत्तरायण प्रवेश तो करता होगा जी। कहीं न कहीं ज्योतिष से विज्ञान का लिंक तो बनता है और इसीलिए इसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। चलिए, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति। सूर्य आत्मा का कारक है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। 10 लोगों में आपको बात करने की हिम्मत नहीं है। आपको अचानक से किसी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, या आपको बोलने से डर लगता है, या आपको हड्डियों की दिक्कत बनी हुई है, या फिर आपको आंखों की दिक्कत बनी हुई है, तो कहीं न कहीं आपका सूर्य ग्रह खराब है। और इस सूर्य को ठीक करने के लिए मकर संक्रांति का पर्व सर्वोत्तम है, क्योंकि यहां मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि शनिदेव की है, यानी सूर्य देव के पुत्र शनिदेव, यानी यहां पर हमें शनिदेव को और सूर्य देव को दोनों को ही खुश करना पड़ेगा। जॉइंट्स के कारक शनिदेव, लेकिन हड्डियों के कारक सूर्य देव, यानी जब व्यक्ति को जॉइंट्स में दर्द आता है तो वहां पर सूर्य और शनि दोनों खराब होते हैं। सूर्य और शनि को ठीक करने का सर्वोत्तम समय है जो आपको पल भर के लिए मिलेगा। हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती रही है। बीच बीच में कभी कभी 15 जनवरी को भी आई है, लेकिन 14 जनवरी को सर्वाधिक रही भी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं जी, संक्रांति तो हम 14 जनवरी को मनाएंगे क्योंकि वर्षों से हम बीत गई। लेकिन उसका सही साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण नहीं पता, आखिरकार मनाई कब जानी चाहिए। वर्ष 2023 में यानी जनवरी 2023 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को रात्रि 8:43 पर प्रवेश करेंगे। अब ये मत कहना कि रात्रि में सूर्यदेव निकलते नहीं है, सूर्य कभी नहीं छिपते। सूर्यदेव कभी नहीं छिपते। हमारी पृथ्वी की घूमने की गति के कारण दिन रात होता है, ये वैज्ञानिक ऑथेंटिक सत्य है। सूर्यदेव मकर राशि में रात्रि 8:43 पर 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। इसलिए उदया तिथि में
मकर संक्रांति का मनाया जाना सर्वोत्तम रहेगा। और उदय तिथि रहेगी 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। भूले भटके में, धोखे से, गलती से कभी कभी हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं। हम झूठ बोल देते हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, कोई पाप कर्म हो जाता है, कोई पक्षी मर जाता है, कोई जीव मर जाता है, आप नहीं चाहते। और बाय मिस्टेक, धोखे से तो पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव जंतु हमारे चलने फिरने से परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन हमने तो उनको नहीं मारा। यानी जाने अनजाने में हमसे कोई न कोई बुरे काम हो जाते हैं, और ईश्वर उन गलतियों को क्षमा करने के लिए हमें मौका देते हैं। और वह मौका मकर संक्रांति का सबसे सुंदर मौका है, सबसे अच्छा सुअवसर है। इस बार मकर राशि में सूर्यदेव, शनिदेव और साथ में शुक्रदेव भी विराजमान रहेंगे, जो एक अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। ऐसा आपसे कोई भी जाने अनजाने में बुरा कर्म हो गया है, होते रहते हैं, आपको भी नहीं पता होगा। कोई परिवार पर संकट आ गया है, तो आपको परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, उनके सभी के वजन के बराबर आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, तिल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तमाम प्रकार की भांति भांति की चीजें ले लीजिए, लेकिन सभी का योग आपके परिवार के सदस्यों के वजन के बराबर हो। इकट्ठा करके उसको दान करिए। ये आपके लिए महाकल्याणकारी उपाय है। जो आपके घर में संकट आ रहा होगा, वो संकट आपके परिवार से टल जाएगा। और इस बार तो मकर संक्रांति रविवार को पड़ रही है, जो अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि रविवार के दिन हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, और यहाँ पर सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और दिन भी सूर्य देव का है रविवार। तो इससे अच्छा अद्भुत संयोग शायद आपको न मिले। मकर संक्रांति पर लाखों लोग दान करते हैं, आपने देखा होगा। कोई गेहूं का दान कर रहा है, कोई तिल का दान कर रहा है, कोई चावल का दान कर रहा है। लेकिन इस दान का महत्व क्या है? एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब कुछ उसका यहीं छूट जाता है, चाहे पैसा हो, धन दौलत, मकान हो, रिश्ते नाते हो, सब कुछ यहीं का यहीं छूट जाता है, क्यों? कफन में जेब नहीं होती। तो फिर उसका सहायक कौन होता है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र दान होता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया कि श्रेष्ठ दान क्या है? पर युधिष्ठिर बोले कि जो श्रेष्ठ मित्र की भूमिका निभा पाए, वो सर्वश्रेष्ठ दान है। इसके बाद यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से फिर प्रश्न किया कि दान किसको किया जाए? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि दान सुपात्र को करना चाहिए, जिसको जरूरत है, जो आपके दान को व्यर्थ न जाने दे, उसका सदुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया कि मुझे भोजन खिला दीजिए, मुझे भूख लग रही है। आप कह रहे लो एक कंबल ले जाओ, जाओ। आपका दान का सदुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि उसको वहां पर भोजन की जरूरत थी, ना कि कंबल की। तो दान सुपात्र व्यक्तियों को, जिसकी उसे आवश्यकता है, वह दान किया जाए, जिससे वो उसका उपभोग कर पाए। ऐसा दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा दान ही आपके पुण्य का फल देने वाला होता है।
हमने पूर्व जन्म में कोई न कोई दान अवश्य किए होंगे, इसलिए हमको ऐसा परिवार मिला, ऐसा हमें घर मिला, ऐसे हमें अपने परिवार के सदस्य मिले और हमें सबसे ज्यादा मनुष्य योनि मिली। आज किया हुआ दान आपके अगले जन्म की संचित कर्म को प्रदान करेगा। यही दान आपके लिए अगले जन्म के लिए पुरुषार्थ बन जाएगा। ये थी दान की महिमा। मकर संक्रांति को हमें करना क्या चाहिए? सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना चाहिए, उनको इस संस्कार से जोड़ना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई नहीं करता है तो आप स्नान आदि से निवृत्त हो गए, आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, थोड़े से उसमें गेहूं डालिए, थोड़े से उसमें तेल डालिए। एक कनेर का फूल मिल जाए तो कनेर का फूल डालिए, गुड़हल का मिल जाए तो गुड़हल का फूल डालिए, उसमें एक चुटकी भर कुमकुम डालिए और इसके बाद सूर्य देव को ध्यान से देख करके उनको जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करने के बाद उन्हें प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। जल अर्पित करते समय ओम घृण सूर्याय नमः, मंत्र फिर बोल रहा हूं, ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी का दान जितना अधिक कर सके उतना अधिक करना चाहिए। चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करने से शनि का दुष्प्रभाव होगा, या शनि का कोई दोष होगा तो आपसे दूर हो जाएगा। घी का दान करना भाग्य में वृद्धि करता है। रेवड़ियों का दान करना, तिल की रेवड़ियों का दान करना रिश्तों में मिठास लाता है। बेजुबान पक्षी, उनको दाना खिलाना, गाय को चारा खिलाना, ऊनी वस्त्रों का दान करना, और आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तिल के व्यंजनों को खाना और तिल के व्यंजनों का अधिक से अधिक दान करना आपके लिए सर्वाधिक है। क्या तिल से बनी हुई कोई वस्तु दान करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुड़ इन्वॉल्व जरूर होगा। तिल यानी शनिदेव, गुड़ यानी सूर्यदेव, और उसका दान करेंगे तो खराब शनि और खराब सूर्य देव के जो आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। शनि को और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और तिल से बनी हुई व्यंजनों का दान जरूर करना चाहिए। इससे सूर्यदेव और शनिदेव दोनों प्रसन्न। सुबह आप जब उठें तो तिल के तेल की मालिश करके आप स्नान कर सकते हैं, इससे शनिदेव अच्छे होते हैं। नहाने वाले पानी में 2 बूंद तिल के तेल की डाल के नहाएं। इससे महत्वपूर्ण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के लिए, सूर्य देव को अच्छा करने के लिए यज्ञ करें, तिल का यज्ञ करें। जब आप तिल का यज्ञ करते हैं तो सूर्य देव और शनिदेव दोनों प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आपको यज्ञ अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य को जो पूजता है उसे दुनिया पूजती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आपकी सुख समृद्धि का कारक है। सूर्य जैसा चमकेगा आप सूर्य को पूजेंगे, सूर्य में जैसा तेज होता है वैसा ही तेज आपके अंदर आएगा। आप सूर्य देव को प्रतिदिन ये सूर्य को अर्घ देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य देव जैसा तेज मुझ में भर दो। सूर्य जैसा तेज, कहीं अब्दुल कलाम ने कहा है कि यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। को अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद आप हवन करेंगे। हवन करने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। हम रोजाना धन कमाते हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हो,
चाहे हम नौकरी कर रहे हो, इसके अलावा हम कोई भी अन्य काम कर रहे हो, हम रोजाना धन किसी न किसी माध्यम से कमा रहे होते हैं, लेकिन आपको गरीबों को खुश करने के लिए, सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक ही दिन मिलता है, वो है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति पर दान करना बिल्कुल न भूलें। जितना अधिक दान करेंगे, कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किए गए दान का आपको हजारों गुना फल मिलता है। इसी के साथ आपको मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको प्यार भरा आशीर्वाद। मकर संक्रांति आपके लिए सुख समृद्धि लेके आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए।